देखिए, आज हम लोग के आधुनिक भारत इतिहास के एक पहला चैप्टर जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन पढ़ना है। ये परीक्षा के दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आता है, जिसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के मतलब इस समय यहाँ व्यापार करने के लिए पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्पेनिश तथा डेनिश आए हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले इसको में देखा जाता है कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आया है। आखिर के पुर्तगाल को भारत में आने का क्रम प्रथम क्यों बन जाता है? तो प्रथम बनने का मुख्य कारण है कि यदि विश्व के नक्शा देखा जाए तो उसमें सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति तथा यूरोप की स्थिति। मान लीजिए ये भारत है और ये यूरोप है। भारत और यूरोप में देखते हैं कि भारत में उस समय मध्यकाल का युग चल रहा था। क्या? मध्यकाल का युग चल रहा था। और यहाँ आधुनिक काल का युग चल रहा था। आधुनिक काल का युग का मतलब है कि यहाँ पुनर्जागरण का काल प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। मतलब यहाँ नया नया दूरबीन का खोज हो चुका था, कंपास का खोज हो चुका था, जिसके कारण यूरोप में भौगोलिक खोज का बढ़ावा मिला। और इसमें भौगोलिक खोज का सबसे ज्यादा बढ़ावा पुर्तगाल और स्पेन ने दिया। पुर्तगाल और स्पेन के एक राजा थे, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी, उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया। जिसमें हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भारत में समुद्री मार्ग से आगमन पुर्तगाल का हुआ, जिसमें पुर्तगाल का आगमन हुआ 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुंचे, जहां पर जमोरिन ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ दूसरा बार 1595 ईस्वी में डच भारत पहुंचे। इसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में पहुंचे और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आए। इसके साथ साथ ये तो आने का क्रम है। फिर देखा जाता है कि कंपनी स्थापना के क्रम अलग हो जाता है। पुर्तगाल के सर्वप्रथम कंपनी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया गया और डच के सर्वप्रथम कंपनी मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया गया। साथ ही साथ अंग्रेज ने सूरत में 1608 ईस्वी में प्रथम कंपनी सूरत में स्थापित किए और फ्रांसीसी प्रथम कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम कंपनी कब स्थापित किया गया, कब बन के तैयार हुआ? तो ऐसे आता है मछलीपट्टनम। इस कारण में देखा जाता है कि भारत के नक्शा, इसमें जब सूरत में स्थापित किया गया कंपनी 1608 में शुरू किया गया था। 1608 में सूरत में शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जहांगीर के द्वारा यहाँ मना कर दिया जाता है। तो इससे हटकर अंग्रेज कंपनी मछलीपट्टनम में पहुंच जाते हैं। मछलीपट्टनम में और मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में कंपनी बना लेते हैं। जब 1611 में कंपनी बना लेते हैं और फिर सूरत में यह कंपनी जो अधूरा छूटा था वह 1613 ईस्वी में पूरा होता है। यही क्रम है अंग्रेजों के प्रथम कंपनी स्थापना करने का। फिर देखा जाता है कि सर्वप्रथम जब पुर्तगाल आए हैं तो पुर्तगाल सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इसके साथ साथ देखा जाता है कि पहुंचने में क्या असफलता और क्या सफलता हुआ। असफलता में देखा जाता है
कि कई नाविक भारत आने के क्रम में असफल हुए, जिसमें एक थे बार्थोलोमो दियाज। बार्थोलोमो दियाज ने जब पुर्तगाल से भारत आए तो उनका सबसे बड़ा योगदान था राजा जॉन द्वितीय, इनके सहयोग से भारत आ रहे थे। लेकिन इन्होंने उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचकर, उत्तमासा अंतरीप देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचला पॉइंट दक्षिण अफ्रीका जो है इसको कहते हैं उत्तमासा अंतरीप। यहाँ से पहुंचकर इन्होंने दोबारा या पुनः पुर्तगाल चले गए। इस तरह से ये भारत सर्वप्रथम नहीं पहुंचे। लेकिन यदि वास्को डी गामा को देखा जाता है कि इन्होंने पुर्तगाल से प्रथम बार भारत में यहाँ मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। इसमें देखा जाता है कि उत्तमासा अंतरीप के पास इनको एक गुजराती व्यापारी मिलते हैं जिनका नाम था अब्दुल मजीद। इनके सहायता से इन्होंने भारत प्रथम बार पहुंचा। यदि पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं तो इसको में सबसे ज्यादा योगदान प्रिंस हेनरी को माना जाता है। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है। द नेविगेटर मतलब कि यह भौगोलिक खोज में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिर वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बाद प्रथम बार, दूसरी बार 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज भारत आते हैं। इसके बाद 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा आए। दूसरी बार कहा कि यहाँ जब व्यापार किए मसालों का तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। जैसे इन्होंने वहाँ यहाँ से जो भारत से जो सामान लेकर बेचे उसका 60 गुना मुनाफा पाए। इससे दोबारा आए व्यापार करने के लिए। और फिर 1503 ईस्वी में प्रथम बार कोचीन में फैक्ट्री स्थापित किया गया। इसके साथ जो 1503 में ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया गया पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल के फैक्ट्री का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। इसके बाद एक थे फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। यह पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका एक ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया जो एक तरह से हिंद महासागर पर अधिकार था। ब्लू वाटर पॉलिसी में माना जाता है कि हिंद महासागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। यही अधिकार पत्र माना जाता था। फिर पुर्तगाल के दूसरा गवर्नर जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, जिनका कार्यकाल माना जाता है 1509 से 1515 तक। इनका कार्यकाल में कुछ काम किया गया। जैसे 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया गया। गोवा पर इन्होंने अधिकार, एक बीजापुर के सुल्तान थे, उस बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीने थे। इसके साथ साथ इन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क 3G पॉलिसी अपनाई थी, जिसका नाम होता है 3G मतलब 3G मतलब जी और जी मतलब हुआ गोल्ड, हुआ गोल्ड, गॉड गॉड और गैलोरी। क्या हुआ? गैलोरी। 45,360 गॉड मतलब हुआ, गोल्ड मतलब हुआ कि यहाँ सबसे ज्यादा पुर्तगालियों का पैसा कमाना। दूसरी बात गॉड, गॉड मतलब होता है, गॉड मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण था ईसाईयत को प्रचार करना। दूसरी काम था गैलोरी, यह एक विवाह नीति थी कि भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगाली क्या करते थे? विवाह शादी विवाह करते थे। इस तरह से इस नीति को अपनाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर तीसरा गवर्नर जनरल पुर्तगाल के माना जाता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में कुछ
अपनाया गया, जो था 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया गया तथा 1535 ईस्वी में दीव और 1539 में दमन पर अधिकार कर लिया जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य मेघालय है। इसके साथ साथ 1524 ईस्वी में देखा जाता है कि वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आए और 1527 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारत में ही मृत्यु हो गया। पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे पुर्तगाली अपने साथ आए तो अपना कल्चर लेके आए, फिर अपना कुछ कहीं कहीं अधिकार के थे वहां से खेती पत्ती कृषि लेकर आए। जैसे इन्होंने सर्वप्रथम अनानास तथा गन्ने आदि की खेती की पत्ती भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाई। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगाली को माना जाता है, जो सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया। अगला, पुर्तगालियों के बाद दूसरा फैक्ट्री यदि दूसरा देश की कोई आया है कंपनी तो वो थे डच। डच शुरुआत में लिस्बन से ही, पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन से ही, इसके बाद तीसरा के बाद एक पढ़ना है नीनो डी कुन्हा, जो क्या थे अगला गवर्नर जनरल। तीसरा नहीं, तीसरा तो थे हाँ नीनो डी कुन्हा के बारे में, तीसरा गवर्नर जनरल थे, तीसरा गवर्नर जनरल। अब पढ़ना डच। डच को आजकल हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं और इसका राजधानी एम्स्टर्डम था और रोटरडम जो है डच का बंदरगाह था जो राइन नदी के किनारे है। देखा जाता है कि डच सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया देश में 1595 से 96 ईस्वी के लगभग कार्नेलिया डी हाउटमैन के नेतृत्व में आए थे। इस कंपनी को कहा जाता है, इस देश को, कि 200 वर्षों तक अधिकतम मुनाफा देने वाली एक कंपनी थी। साथ ही साथ यदि इसको कहा जाता है कि प्रथम कंपनी कब स्थापना हुई भारत में, तो ऐसा 1605 ईस्वी में प्रथम कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया और यह ज्यादा दिन तक नहीं रहे और इनका कार्यकाल, इनका अधिकार 1559 ईस्वी में बेदरा के युद्ध हुआ, जिसको में अंग्रेज जीत गए और डच हार गए और यहाँ से इनका करीब सारा काम खत्म हो गया और यहाँ से व्यापार छोड़कर जाने लगे। जो कुछ बचा था डच का अधिकार भारत में, वह पेरिस के संधि के तहत 1595 में सारा कुछ बेच कर या उसको पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और इस तरह से पूरा के पूरा डच यहाँ से चले जाते हैं 1795 ईस्वी। थैंक यू। नीचे ना अच्छा वीडियो के कट